प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपकी आकृति की बुक में पाठ 10 खिड़की, हवा, मछली और मैं पाठ का पाठन करेंगे। आपके पाठ 9 कंप्लीट हो गया ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैम जहाँ पेंसिल रखें आपको अपनी फिंगर को रखते हुए रीड करना है, ठीक है? देखिए मैम पढ़ती जाएंगे, आपको अपनी फिंगर रखनी है। शाम का सुहाना मौसम था। उस दिन घर में मैं अकेली थी। मैंने कुर्सी उठाई और मेज़ के पास वाली खिड़की पर जाकर बैठ गई। मेज़ पर रखा हुआ शीशे का चौकोर सा डब्बा चमक रहा था। मैंने खिड़की खोली। खिड़की के खुलते ही हवा अपनी तेज़ तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। खिड़की के शीशे पर आती मछली के डिब्बे की चमक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं उसे निहारने लगी। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं और एक मैं थी कि बस उन्हें निहारे ही जा रही थी। अंदर रखी मछलियाँ कभी एक दूसरे के आगे आती तो कभी पीछे। ऐसा लग रहा था मानो मछलियाँ रेस लगा रही हों। उसमें मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे। हवा अपने आप में ज़ोरों शोरों से चल रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि लगता है मछलियों को गर्मी लग रही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए मछलियों को खोल दूं? आखिरकार उन्हें भी तो अच्छी हवा खाने का हक है। यह सोच मैंने उन्हें खोल दिया और वो सब मुझे धन्यवाद देते हुए खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी और सामने की नदी में चली गई। तो कैसा लगा बेटा आपको पाठ? अच्छा है ना? खिड़की, हवा, मछली और मैं। यहाँ देखिए कुछ मछलियाँ थीं। एक बच्ची है, देखिए ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई होती है और एक डब्बा है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। वो उन्हें एक टक देखे जा रही है और वो मछलियाँ उसमें तैर रही हैं, कभी कोई किसी के आगे, कभी कोई किसी के पीछे। अचानक से उस लड़की ने क्या किया, खिड़की को खोल दिया तो बाहर से आने वाली हवाएं अंदर, बाहर जो चल रही थी वो अंदर आ गई। अब लड़की को लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जी लड़कियां जो हैं ये बाहर जाने के लिए कर रही हैं, इनको ना गर्मी लग रही है बहुत ज़ोर से। अब हम भी तो बाहर बैठे हैं, हमें भी तो हवा है, पानी है, इन सब की ज़रूरत होती है, तो शायद मछलियों को भी ज़रूरत हो। तो उसने क्या किया, उसने खिड़की को खोल दिया और उनके डब्बे को भी खोल दिया। मछलियाँ जो हैं उसमें से कूदकर बाहर वाली नदी में खिड़की से चली गई। ठीक है? तो अब आपका होमवर्क ये है, आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। और देखिए मैम ने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है पेंसिल से। इन शब्दों को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और साथ ही साथ इन्हें याद भी करना है। अगली कक्षा में इन कठिन शब्दों का मैम श्रुत लिख लेंगी। ठीक है? बाय बाय।